पर वो स्नेह भाव भक्ति को लाना तो पड़ेगा ही ना। वो तभी प्राप्त होएगा जब तुम सेवा करो। और सेवा के बाद जो भक्ति के साधन हमको बताए हैं कि भाई ये पाठ करो, आचार्य चरण के जो पाठ जो हमको कही है नियम के, उसका पालन करो, अष्टाक्षर मंत्र जपो, जो भी अपन को आवे वो गुरुदेव से पूछ के धीरे धीरे अपन को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाके वो भक्ति धीरे धीरे अपने हृदय में बस जाए। और ठाकुर जी भी अपने हृदय में ही विराजमान है, हृदय में युगल स्वरूप से विराज के ही तुमको टकोर कर रहे हैं कि अरे देख तू सखी कहाँ घूम रही है, तू ये कर, तू मेरे सन्मुख आ, अरे वहां इधर उधर क्यों भटक रहे हो, इस गली में गए उस गली में गए, सबको ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, कैसे सेवा करनी, क्या करना। अरे भाई तुम्हारे सन्मुख गुरुदेव विराजमान है। आजकल तो तुम्हारे पास इतने सब इक्विपमेंट्स हैं कि तुम एक फोन करो तो कोई किसी को आप गुरुदेव से बात भी कर सकते हो, दूसरा फोन किया तो दूसरी चीज का समाधान हो सकता है। तो फिर इधर उधर भटकने से आप क्यों अपने अपने स्वामी से दूर रह रहे हो। जो प्रभु साक्षात स्वयं तुम्हारे घर में पधार गए हैं, उनके तो जल्दी जल्दी निकट जाके, लेकिन ब्रह्म संबंध होने के बाद हम अधिकारी पुरुष बनते हैं और हमारा अधिकार हो जाता है कि हम इन स्वामी की सेवा करें। और जो भी अपने घर में गृहस्थी में जो भी बालक हैं जिनका ब्रह्म संबंध है, जो भी है, उनको भी हाथ पकड़ के उनके सन्मुख लाओ कि ये जय जय है, इनकी सेवा हमको करनी है। अरे तुम्हारे मुख पे भी तेज आ जाएगा, तुम्हारे मुख पे भी तेज आएगा, तुम्हारी जो मनोवृत्ति है वो बदल जाएगी। सेवा करने से हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध होता है। कीर्तन के बोल सुनवेसु हमारा तन मन सब कुछ शुद्ध होता है। वो श्रवण करने से भी हमारा मन खिल जाता है, हृदय खिल उठता है। तो प्रभु की सेवा करने से जब अपना तन मन सब कुछ बदलता है, लौकिक से अलौकिक भाव जागृत हो जाता है। तो ऐसे प्रभु के स्वामी के सन्मुख जाने से हम क्यों कतराते हैं। ऐसा क्या है कि तुम इधर उधर भटकते हो और ठाकुर जी को दूर रखते हो। ठीक है, अपने घर में लौकिक समस्याएं होती हैं, उस लौकिक समस्या से कोई हम प्रभु से दूर नहीं रह सकते। कुछ लोग हमें कहते भी हैं हमेशा कि जय जय हमारे 3-4 दिन का ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो हम कैसे सेवा करें, हमने तो भाई रमता ठाकुर जी राख्या है। अरे ये रमता ठाकुर जी क्या है भाई, वो तो हमारे चित्र जी जो रमते हैं वो तो रोज हम दर्शन करते हैं, लेकिन उसमें आविर्भाव नहीं होता, उसमें साक्षात्कार नहीं होता। जब तक पुष्ट किए हुए स्वरूप आप घर में नहीं पधराओगे और उनकी सेवा नहीं करोगे, वहां तक आप में वो तेज भी नहीं आएगा, आप में वो अनुभव भी नहीं होगा। जितने भी आचार्य चरण के बालक हैं वो सब सेव्य स्वरूप की ही सेवा करते हैं, पुष्ट किए हुए स्वरूप की सेवा करते हैं। तो फिर वैष्णव क्यों इससे वंचित रहता है। ऐसे कितने ही वैष्णव हैं जो हम तो जैसे सेवा करिए छे पण हमारा पुष्ट स्वरूप नहीं। अरे क्यारे करशो, एक पलक झपकते तो 20 साल निकल गए, दूसरे पलक झपकते 40, अब तीसरे में क्या हरिशरण होने के बाद करोगे। ये भी हमको समझना है कि जितनी जल्दी हम हमारे दिव्य बालक के सन्मुख चले जाएं, जितनी जल्दी हम उनकी सेवा में चले जाएं, जितनो हम उनसु जो सेवा दे रहे हैं, हमसु ले रहे हैं, वो कर लें, तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। हमको और कोई जात की चिंता नहीं, क्योंकि फिर तो ठाकुर जी की रक्षा, ठाकुर जी हमारी सुरक्षा खुद स्वयं कर रहे हैं। और हमको ऐसे मंडल में आपने विराजमान कर दिए हैं, ऐसे चरणारविंद में हमको लाके रख दिए हैं जिन पे उनकी निरंतर कृपा दृष्टि है। और जहां पे निरंतर कृपा दृष्टि होए, वहां ये समझ लो कि दिव्य नित्य मंगलकारी होते हुए वहां नित्य उत्सव मने, वहां नित्य दिवाली होए, वहां अंधकार नहीं होता, वहां सिर्फ मंगल कार्य और उजाला ही उजाला होता है। वहां एक दिव्य प्रकाश ऐसा प्रज्वलित होता है कि वो सारे जगत को उजाला में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे स्वामी हमारे घर में विराजमान, और ये स्वामी यानी श्री कृष्ण श्रीनाथ जी, लेकिन वैष्णव के घर में वो वल्लभ के रूप से विराजमान, और वल्लभाधीश की कृपा से ही तुम्हारा कल्याण और उद्धार हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि वल्लभ अगर सेवा में 6 प्रकार से अपन को दर्शन देके सेवा लेते हैं, तो किसी का भेदभाव मत करिए, किसी को अपना ये मत कहिए कि आ तो तारा छे आ मारा छे, ये तारू मारू हमारे यहाँ नहीं चलता। और जिसको सेवा आ भी जाए,
जो सेवा अगर कर भी लेता है कि नहीं मुझे सेवा आ गई, तो उसका अहंकार मत करना कि मुझे सेवा आ गई है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबको सिखाऊंगा, मैं सबको ही कर। अरे नहीं, तुम्हारे गुरुदेव तो गुरुदेव ही है, ये भूलना मत। तुम्हारे माथे पे श्री वल्लभ विराजमान है, ये कभी हमें भूलना नहीं है। हमें उनको, हमारा स्थान उनके चरणों में ही रहेगा, वहीं रहेगा। इतने उनकी चरणारविंद की रज अगर नित्य माथे लगाओगे तो सबका कल्याण और उद्धार हो जाएगा, और जो बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो रही है वो भी सुधर जाएगी। तो ऐसे स्वामी तो हमारे घर में विराजमान है, तो उनके पीछे आजू बाजू इधर उधर घूमने की और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं हमें जाना नहीं है, अवश्य जाइए, हर हर पुष्टि मार्ग मंदिर में आप जाके दर्शन करिए, और उनकी सेवा का किस तरह से होती है उसके भी दर्शन करके हमें अपने यहाँ गृह सेवा में अगर ठाकुर जी विराज है तो गृह सेवा का किस तरह से प्रकार होता है ये अपने अपने गुरुदेव से समझ जाइए। अब जैसे कहते हैं ना, प्रभु श्री कृष्ण की सेवा जीव को सदा करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी ही कृपा से जीव निर्गुण भक्ति और निर्गुण मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा ही सर्व सुखों का सार है। अगर हमने ठाकुर जी की कृष्ण की सेवा की तो हम हमेशा सुखी ही रहेंगे। देखो, लौकिक सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन प्रभु की सेवा का जो सुख है, वो जो अनुभव होता है, वो हम किसी को नहीं बता सकते। वो एक अलौकिक है, अद्भुत है, परम आनंद देने वाली बात है। तो आचार्य चरण सुबोधनी जी में सेवा की सुंदर व्याख्या करते हैं। सेव्य संतोष जनिका सेवा। यहाँ ये जो जनिका शब्द है, शायद मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि मेरे में थोड़ा मिसप्रिंट था, पर अगर आप भी करेक्शन कर सकते हैं, अगर मैं गलत हूं तो क्षमा करें। इसका अर्थ है जिससे अलौकिक स्वामी प्रभु को प्रसन्नता हो, वही सेवा है। हम कोई भी सेवा करें, हम क्यों करते हैं सेवा? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। प्रभु प्रसन्न तो सारा जग प्रसन्न, प्रभु प्रसन्न तो भगवती जीव भी प्रसन्न। अगर प्रभु ही प्रसन्न नहीं है तो फिर क्या कार्य, हमने क्या किया? तो हमारा इस दिव्य बालक को किस तरह से हम प्रसन्न करें, ये बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, अरे झुंझुना से अगर पलना हो रहे तो पलना में खिलाओ। अगर किस तरह से हम आपको प्रसन्न करें कि ठाकुर जी हमारे गोद में खेलते हो जाएं, और हो सके कि हमारा गाल भी पुचकारने लगे। इस तरह के भाव हम लेके अगर ठाकुर जी के सन्मुख जाए कि नहीं, मेरे तो प्रभु को प्रसन्न ही करने हैं, कैसे करूं? अब वो जाकी जैसी भावना हो, ऐसे प्रसन्न करेगा। कोई ठाकुर जी को चिढ़ा के भी करता है। मैंने ऐसे भी एक वैष्णव देखे जो ठाकुर जी के सन्मुख जाके ऐसे ऐसे करके चिढ़ा रहे हैं, उनको अंगूठा बता रहे हैं। अब प्रभु किस तरह से प्रसन्न होते हैं? वो तो जाकी जैसी भावना, ऐसे ही प्रसन्न होंगे। तो अपनी जैसी भावना है, ऐसे ठाकुर जी के सन्मुख समर्पित करो। जिस अलौकिक स्वामी प्रभु प्रसन्नता हो, वैसी सेवा। भगवत सेवा ही मुख्य रूप से पुष्टि जीव का स्वधर्म है। भगवत सेवा ही हमारा स्वधर्म है, इसे हम भूले नहीं। कौन सा पहला साधन है? तो उत्तर है सत्संग। सत्संग भगवत सेवा के लिए पहला साधन। यहाँ कई अर्थ निकलते हैं। सत्संग यानी हमको सबका संग करके उसमें जो ठाकुर जी की जो विशेषताएं, ठाकुर जी का जो दर्शन है, उसके विषय में जो हम भी ग्रंथ के माध्यम से दर्शन करते हैं, सेवा के माध्यम से हमने जो कुछ सीखा, जो भी हम ग्रंथ वाचन करते हैं, उसका दर्शन करके जो भी हम सीखते हैं, उसको सत्संग में हम उसकी विशेषता को बताएं, भगवत गुणगान करें, और भक्ति मार्ग का साधन बताएं उनको सबको। ये बहुत आवश्यक है। तो सत्य संग का एक अर्थ ये भी होता है कि भाई सत्य का संग करो, दुत्संगियों का नहीं संग करना है। ऐसे बहुत हैं जो खाली पिकनिक मनाने आते हैं। ये पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। ठाकुर जी का परिकर पिकनिक स्पॉट नहीं है। ठाकुर जी का परिकर जो अंदर दौड़ी के बाद अंदर आप प्रवेश करते हो, ये एक अलौकिक दिव्य स्थान है जिसको हमें हृदय में बसा के उस स्थान की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। ये वैष्णव का भी कर्तव्य है। हम लोग तो ध्यान रखें कि भाई मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, बातें मत करो। आप जब मंदिर में परिकर के अंदर आते हो तब सब कुछ लौकिक बात घर में रख के आओ। ये यहाँ पे पिकनिक स्पॉट मनाने नहीं आते हम लोग।
This is not a place for picnic. This is a place for divinity. This is a place to do divine worship. And spiritual worship is very important in this parikar, in this area. क्योंकि वहां ठाकुर जी रमत करते हैं, वहां ठाकुर जी की नित्य लीला हो रही होती है, उनमें तुम समाविष्ट होते हो, उनमें तुम आके जुड़ते हो कि देखो ये मेरे जीव आए, देखो मेरे साथ अब नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन बोलेंगे और सेवा करेंगे, या मेरी कोई जो भी सेवा इनको दी गई है वो सेवा में ये अपनी निपुणता, अपनी कला को प्रदर्शन करेंगे। तो प्रभु के सन्मुख अपनी कला का प्रदर्शन भी बहुत जरूरी है। वहां जाके आप बिना बात की बातें मत करिए, वहां जाके आप તે કેમ છે, તું કેમ છે, ઘરમાં શું ચાલે છે, શું ચાલે, એ બધું કરવાની ત્યાં જરૂર નથી। હું થોડો સ્પષ્ટ વાત કરું છું, કારણ કે વૈષ્ણવ वही होवे जो अपने गुरुदेव की मर्यादा को ध्यान रखे, वैष्णव वही होवे जो अपने आचार विचार को समझे, वैष्णव वही होवे जो दास भाव से ठाकुर जी के सन्मुख जाए, वैष्णव वही होवे जो अपने ठाकुर जी के चरण के सिवाय दूसरों वाकू कछु नहीं दिखे, वैष्णव वही होवे जो दौड़ी को पार करे बाद सिर्फ ठाकुर जी को विचार, ठाकुर जी को तत्सुख करे, वो ही वैष्णव कहो जाए। खाली तिलक छापा करवे से वैष्णव नहीं हो। तो ऐसे वैष्णव बन के जाओ ठाकुर जी सन्मुख के, प्रभु भी प्रसन्न हुए कि चल तू भी आजा मेरे साथ जुड़ जा, तू भी खेल मेरे साथ। ऐसे हमको खेलना है ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी के साथ हमको ये अपने हृदय की और अपनी जो प्रीत है वाको हमारे बाहर प्रकट करके ठाकुर जी के साथ आनंद करना। तो जो भी सेवा वो मंदिर में हमको प्राप्त हुए, जो भी सेवा वहां परिकर में जाए बाद हमको प्राप्त हुए, वो अपना सौभाग्य है, अपने ऐसे भाग्य होंगे कि प्रभु ने हमसु सेवा ली। बाकी तो सब बाहर प्रवाही जीव के जैसे कितने ही बाहर घूम रहे हैं, पर तुम लोग गिने चुने वैष्णव हो, ये मुट्ठी भर जितने, जामे आखे विश्व में ये नख जितने वैष्णव हो, जिन पे विशेष ठाकुर जी की निरंतर कृपा बनी पई है, ये हम भूले नहीं। और महाप्रभु जी ने पहले भी मैंने कही कि दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट करे हो, तो जब मार्ग तुम्हारे लिए ही प्रकट करे हो तो तुम्हारी जवाबदारी है साथ में कि ठाकुर जी को भी तत्सुख को ध्यान रखे, और आपकी अपनी जो पुष्टि मार्ग की जो जितने भी सब लोग, जितने भी ये पुष्टि मार्ग है, जो अपना मार्ग है, या को भी ध्यान हम सब वैष्णव मिलजुल के करें, जासु हमारा मार्ग की मर्यादा बनी रहे और हमारा मार्ग सतत आगे ठाकुर जी की भक्ति के वहां में आगे बढ़तो जाए। तो ये चीजन को हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सत्संग सबसे पहला साधन है जहां हम सबके साथ सत्संग करके प्रभु के गुणगान करें और प्रभु की भक्ति मार्ग किस तरह से ये बढ़े, किस तरह से हम इसको अपने हृदय में बसा के आगे इसको ले जाएं। सब वैष्णव को जिनको नहीं जानकारी हो, जो जानते हो वो उनको समझावे। 2 मिनट अपने घर में भी बैठ के जब अपन ने दर्शन करवे जाए मंदिर में, तो दर्शन करवे के बाद हम जब घर पे आए तब कहो अमुक जनन को, चारों जनन को बिठाओ घर वाले को, और अपने अपने घर वाले से सत्संग करो कि देखो आज ठाकुर जी ने ये धराया, तो देखो आज ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, देखो आज वहां ये घटा हती, देखो आज ठाकुर जी के कीर्तन में ये बोल आते। कीर्तन जो है वो श्रवण करोगे तो तुमको लाइव ऑडियो को, वहां लाइव ऑडियो विजुअल को वहीं प्रमाण मिल जाए, क्योंकि कीर्तन में जो बोल रहे होंगे वहां पे वही के लीला के दर्शन वहां सन्मुख हो रहे हैं तुमको। तो इट्स लाइक अ ऑडियो वीडियो, अ लाइव ऑडियो वीडियो। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। कीर्तन कोई साधारण नहीं है। कीर्तनकार जब कीर्तन बोले तो कीर्तन की सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा कही गई नवदा भक्ति में। तो कीर्तन की जो सेवा है, कीर्तन जो हम वहां मंदिर में खड़े होकर यही कहें कि चुप रहो और दर्शन करो, और जब दर्शन करें तब आंख खोल के दर्शन करो। तुमने इतना त्याग कर लियो तो जरा या को भी ध्यान रखो कि ठाकुर जी के सन्मुख आए, तुम सब कुछ त्याग करके घर बार को सबको यहाँ वहां रख के, और आप ठाकुर जी के वहां दौड़े दौड़े आ गए हो, तो फिर वहां आंख बंद के दर्शन मत करो, वहां आंख खोल के दर्शन करो, क्योंकि क्षणिक दर्शन तुमको दे रहे हैं ठाकुर जी, वाको भी तुमको लाभ मिल जाए। और वो नेत्र के द्वारा जो तुमने दर्शन करे वो सीधे तुम्हारे हृदय में उतर। तो ऐसे भी हमारा भक्ति को भाव जागृत हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यशुनाथ जी के दर्शन हो रहे।
तो ये दर्शन करवेसु हमारा जीव को उद्धार हो गयो। एक क्षणिक भी हमको दर्शन हो जाए, हम तो तर गए, प्रभु की इतनी कृपा हो गई। तो ऐसे वैष्णव बनो कि श्रवण वहां करो, जो बोल रहे हैं कीर्तन वहां को श्रवण करके वो ही दर्शन नित्य करो, और वहां घर पे जाके वहां को वर्णन सत्संग के माध्यम से करो कि देखो आज ये लीला थी ठाकुर जी की। तो ऐसे भी अपना भक्ति भाव बढ़े घर में। सेवार्थ सत्संग इति प्रथमम साधनम। पुष्टि मार्ग में सेवा स्नेह पूर्वक होती है, जो अभी हमने बताया। सेवा च पुष्टि मार्ग स्नेहा। श्री आचार्य चरण पुष्टि भक्ति मार्गी जीवों को स्नेह से, प्रेम से और हृदय में बसाकर सेवा करें, यह आज्ञा करते हैं। जब तक कोई वस्तु ठाकुर जी की सेवा की हमारे हृदय में नहीं बसेगी, वहां तक वो बात नहीं आवे। तो हर चीज हृदय में बसा के यहाँ जो सेवा को भाव प्रकट करोगे तो सर्वोत्तम भक्ति होगी। अधिकारी बनने के बाद, यानी ब्रह्म समन के अधिकारी होने के बाद नित्य सेवा करनी। आचार्य चरण अपने अपने गुरुदेव के कहे अनुसार सेवा करनी। ये अभी हमने कहा था आपको। दो प्रकार की सेवा है, गृह सेवा है और अष्टयाम सेवा है। उसका भी वर्णन हमने अभी किया। अपने स्वरूप बाल भाव से विराजे हैं, बाल भाव से सेवा करनी, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बाल भाव कब आएगो? जब जैसे यशोदा जी ने अपने बाल भाव से अपने लालन की सेवा करी, और जैसे हम भी अपने अपने हृदय में प्रभु को बसा के, और जैसे एक माँ अपने बालक की सेवा करे, ऐसी आवश्यकता। अपने स्वरूप को बाल भाव से सेवा करनी। उदाहरण है, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, लौकिक उदाहरण ये है कि अपना बालक हो तो कैसे उसकी देखभाल अपनी माँ करती है, उस प्रकार से ही हमें भी अपने अलौकिक बालक की सेवा पहले करनी चाहिए। हमारे घर में अगर बालक है तो उसका उदाहरण लीजिए कि देखो जिस प्रकार से ये खेलता कूदता है, जिस प्रकार से हर 2 मिनट में तुम उसके गाल पुचकारते हो, हर 2 मिनट में उसको गले लगाते हो, हर 2 मिनट में उसकी माँ उसको चिपक के प्यार करती है, इस प्रकार से हम पहले किसको भाल करें, हम पहले किसकी सेवा करें, हम पहले किसके चरण में जाएं, और फिर अलौकिक से लौकिक में आना चाहिए। तो पहले अलौकिक भाव प्रकट कीजिए ठाकुर जी सन्मुख, उनकी सेवा कीजिए, फिर हमारी जो बालकों की, हमारे घर में जो लौकिक है उसकी करिए। कौन मनाही करता है? आधो घंटा, 15 मिनट, आधो घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा ठाकुर जी को समर्पित तो करिए सेवा में। फिर 23 घंटा तुम्हारे पास है, जो कार्य करना हो करो। हस्त पवित्र करके सेवा करके अगर कोई भी कार्य करने तुम जाओगे, वो कार्य सिद्ध होगा। हस्त पवित्र। તેજસ્વી આપનું મ્યુટ થઈ ગયું છે। कह रहा था कि हस्त पवित्र करके ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। तो हस्त पवित्र करे बिना अगर आप सेवा में कहीं भी कार्य करने जाओगे लौकिक, वो कार्य सिद्ध नहीं होता। हस्त पवित्र यानी ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके कोई भी कार्य करोगे, वो कार्य सिद्ध होगा। यहाँ पे जैसे हम सिर्फ दर्शन करते हैं तो आनंद आता है, लेकिन हस्त पवित्र करने के बाद परम आनंद आएगा। इसलिए सेवा भी बहुत जरूरी है, हर प्रकार की सेवा जरूरी है ठाकुर जी के। सेवा भाव, हृदय से सेवा करें और बाल भाव से सेवा करें। सेवा का कर्तव्य, नित्य सेवा का नियम रखें। सेवा से जीव की मनोवृत्ति बदल जाती है। हमारा जो लौकिक विचारधारा होती है ना, वो हमारी चेंज हो जाती है। जब हम सेवा करते हैं तो काफी हमारे मन में एक अलौकिक भाव जागृत होने से हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं, हमारा खान पान बदल जाता है, हमारे में सात्विक भाव आ जाता है, और हमारे में ठाकुर जी की सेवा भक्ति करने का भाव अतिशय जागृत हो जाता है। इसलिए भी प्रभु के सन्मुख जाना बहुत आवश्यक है। सेवा से जीव की मनोवृत्ति बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, लौकिक से अलौकिक भाव जागृत हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पुष्ट स्वरूप की सेवा करिए, जो हमने पहले भी कहा। सामान्य स्वरूप की सेवा चलो ठीक है, तुमने करी, सब कुछ किया, इतना भाव है तुम्हारे में, और लेकिन तुम सामान्य यानी पुष्ट बिना के स्वरूप की सेवा करते हो, तो वो शून्य के बराबर होंगे। तुमने किए कराए पे पानी फेर दिया। उसका अर्थ ये नहीं कि सेवा मत करो, करिए, लेकिन पुष्ट करा के करोगे तो जो हमको प्राप्त, जो हमारे में सब कुछ होना चाहिए वो सब कुछ होने लगेगा। ठाकुर जी हमारे साक्षात विराजेंगे, तो उसका भी ध्यान रखें। सेवा ही परम धर्म है, ये हमने बताया। अब जो भी चित्र जी की सेवा करता है, लालन की सेवा करता है और ठाड़े स्वरूप की सेवा करता है, इसमें कोई भी भेद न रखें वैष्णव कि मारा ત્યાં तो ठाड़ा स्वरूप विराजे छे, मेरे वहां तो ठाड़े स्वरूप विराजते हैं, मेरे वहां लालन विराजते हैं, मेरे वहां चित्र जी विराजते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने वैष्णव ऐसे भी कहते हैं, अच्छा तेरे वहां तो चित्र जी है ना, ठीक है, मेरे वहां तो सकड़ी की सेवा चलती है, मेरे वहां तो ये स्वरूप विराज रहा है। ये अहंकार मत रखिए। तीनों स्वरूप एक ही स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। तीनों स्वरूप जो श्री जी के दर्शन हो रहे हैं उनका ही स्वरूप है, और वैष्णव के घर में तीनों स्वरूप वल्लभाधीश के रूप में ही विराजमान है, तो उनमें क्या भेद हो सकता है? कभी कभी नहीं होता। इसका भी ध्यान रखें। जिस तरह से वल्लभ में कोई भेद नहीं है, हर प्रकार की सेवा आप जो चाहें इस तरह से हर वल्लभ की कर सकते हैं, ऐसे ही अपने स्वामी को भी कभी भी ये ना देखें कि मेरे वहां तो छोटे स्वरूप, मेरे वहां बड़े स्वरूप हैं, किसी के वहां इसकी इतनी बड़ी भारी सेवा हो रही है। अरे जाकी जैसी भावना ऐसी सेवा करेगा। तुम्हारा हृदय कहता है कि मैं सूक्ष्म प्रकार की सेवा करूं, तो सूक्ष्म करिए, प्रभु तो उसमें भी प्रसन्न। ये मत सोचना कि प्रभु बड़ी सेवा करेगा तो ही प्रसन्न होगा। और कितने वैष्णव को दिखाने की भी आदत है कि मैंने ये किया, या मेरा मैं करोगे तो सीधे नीचे आ जाओगे। ठाकुर जी के सामने मैं नहीं चलता। यहाँ तो हमारे माथे पे ठाकुर जी ही विराजेंगे, उनके ही चरणारविंद विराजेंगे। या हमारा मैं और तो वो तेरा मेरा नहीं चलता, अहमता ममता नहीं चलती। हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ आचार्य जी ने। और वैष्णव के घर भी वल्लभ के रूप में ही विराजते हैं, जो मैंने अभी कहा। सेवा आने के बाद और सेवा का ज्ञान होने के बाद अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सेवा में वैष्णव के एक दूसरे के स्वरूप या सेवा में भेदभाव न रखें, क्योंकि हर स्वरूप श्री जी का ही स्वरूप है, और हर स्वरूप वल्लभ के रूप में ही वैष्णव के घर में विराजमान। तेरा मेरा नहीं करें, क्योंकि यह पुष्टि मार्ग में वर्जित है। सेवा सब वैष्णव अपने अपने हृदय के भाव से करते हैं, इसलिए जाकी जैसी भावना हो वैसी ही